So when you actually buy something, but there is a cartel move at the back which you cannot predict. So how to navigate through that? As in, just give me an example. So like gold बहुत ज़्यादा overbuy हो गया है, and there were like storages of that and by some people who could buy a lot. So there was a cartel that was there. So we cannot predict all that, and we look at the trends and technical analysis and fundamental analysis, but we cannot capture the hidden, insider knowledges. So how should we navigate through that thing and, invest rightly? So what you're saying is कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, there are a lot of things which we cannot anticipate or predict. तो अब उस केस में क्या करें? वहाँ से हट जाओ जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. जैसे क्या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी हो, उसमें जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है उसको कोई दुनिया की ताकत प्रेडिक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती. बस ज़्यादातर जो सटोरी हैं वो यहीं बैठे हैं. सटोरी मतलब समझते हो? आजकल ये स्टॉक मार्केट में और इधर उधर यहाँ पे वहाँ पे बहुत लोग डेली का यही करते रहते हैं, सट्टा करते रहते हैं. अभी गोल्ड सिल्वर में भी बहुत हुआ है. खरीद लिया, बेच दिया, इंट्राडे कर दिया, आज ले लिया, कल बेच दिया. ये सब क्या है? जिस चीज़ को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, ये सट्टा है, गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है. तभी तो गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाया है. अब वो सही है गलत है मैं भी वहाँ नहीं जा रहा, बट उनका लॉजिक यही है गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा गंवा रहे हैं इस तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में, तो उनको लगता है कि ये बढ़ा देने से कोई फर्क पड़ने वाला है. तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? वेदर यू टॉक अबाउट गोल्ड और सिल्वर और स्टॉक मार्केट, जहां भी आपको पैसे से ज़्यादा पैसा बनाना है, क्या वहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हो? और जहां प्रेडिक्ट कर सकते हो वहां पे रिटर्न नहीं है, तो प्रेडिक्ट क्या कर सकते हो? एफडी प्रेडिक्ट कर सकते हो. एफडी की जो रिटर्न है वो प्रेडिक्ट कर सकते हो. लॉक कर दो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वहां पैसा लगा दो. बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? Very low gains. वेरी लो गेन्स. वाई आर यू सेइंग दैट? क्योंकि अगर मान लो 6% की रिटर्न आपको आई और आप एक ठीक ठाक टैक्स स्लैब में हो, यानी मान लेते हैं आप 20% में या 30% में हो, तो 20-30% आपको उस 6% में से भी निकल गया, कट गया, तो आपके हाथ में कितना आया? 4-5%. इन्फ्लेशन कितनी है ऑफिशियली अगर आप देखोगे, एज पर गवर्नमेंट डेटा विच इज बेस्ड अपॉन अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स, अ बास्केट ऑफ आइटम्स जो गवर्नमेंट ने खुद पिक करी है, अगर उसको ना देखो और जो एक्चुअल में आपका जो एक्सपेंडिचर था आज से 5 साल पहले, उसके बेसिस पे आप खुद कैलकुलेट करो कि इन्फ्लेशन कितना है, तो आप देखोगे वो नंबर ज्यादा है. ऑफिशियली दिखता है 4-5%, लेकिन एक्चुअल में है 8-10%. तो 10% अगर इन्फ्लेशन हो गया और आपके हाथ में आ रही है रिटर्न 4-5%, तो आप पैसा कमा नहीं रहे हो, गंवा रहे हो, आप गरीब हो रहे हो.